हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई के 24-25 सेशन का जो है मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का जो सैम्पल पेपर डाल रखा है मैथमेटिक्स का, उसको हम सोल्व करेंगे। पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि क्वेश्चन पेपर में टोटल जो है ना 5 पार्ट होंगे, ए बी सी डी ई। ए सेक्शन के अंदर जो है ना 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यू होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपका होगा असर्शन और रीजन का होगा, जिनके हर एक के क्या होंगे 1 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी आपका होगा क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक का, जिसके हर एक के 2 मार्क्स होंगे आपके। सी के अंदर आपका 26 से 31 ये आपका 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में 32 से 35 बड़े वाले क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, और 36 से 38 आपका केस स्टडी का होगा, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। बाकी इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखी है। चलिए पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स -6 0 0 -30 4 -20 एंड 6 0। द जीरो जो द पोलिनोमियल आर, पोलिनोमियल की जीरो क्या होंगे इसके। देखिए पॉइंट्स क्या क्या है आपके, पॉइंट्स दे रखे हैं आपके -6 0 है, 0 -30 है, और है आपका 4 और -20 है, और फोर्थ जो पॉइंट दे रखा है आपका 6 और 0 दे रखा है। इसको आप एक बार ये देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की सॉल्यूशन कौन से माने जाते हैं, जीरोज कौन सी मानी जाती हैं, जो एक्स एक्सिस से पास होके जाए उसी को मानेंगे। इसको समझने के लिए कुछ कुछ ऐसा करते हैं आप। वैसे आप अगर आप देखोगे ना, जैसे ये पॉइंट यहाँ आपका क्या है, एक्स पे माइनस है और वाई आपका क्या आपका 0 है, तो ये -6 हो जाएगा। 0 -30 ये पॉइंट कहाँ मिलेगा आपका, वाई एक्स के ऊपर मिलेगा। ये 4 -20 ये ना एक्स पे आएगा ना वाई पे आएगा, बीच में आएगा कहीं पे, और 6 0 फिर आपका कहाँ आएगा, आपका ये एक्स एक्सिस पे आएगा। इट मीन्स सोल्यूशन क्या होगा, इसके जीरोज क्या होंगे, -6 और 6 होंगे। वैसे सीधा सीधा देखें तो, वैसे भी अगर आप इसको करना चाहो तो देखिए -6 0 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, कहीं ना कहीं उधर 6 0 + 6 0 आपको पॉइंट यहाँ कहीं होगा। 0 और -30 कहाँ, यहाँ कहीं नीचे आ जाएगा, 0 एंड -30 ये पॉइंट होगा कहीं पे, और 4 -20 x4 और y -20 ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होगा। तो अगर इनका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ क्या होता है पोलिनोमियल का, सॉल्यूशन की जीरो क्या होती है, जो एक्स एक्सिस में से पास होती है। एक्स एक्सिस में 3 पॉइंट्स में से जाएंगी ये, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे आपकी क्या है 6 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका डी जो है ना पार्ट, इसका क्या है आंसर हो जाएगा -6 and 6। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होंगी, जब लाइन क्या है आपकी पैरेलल लाइन, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हूँ। और इनकंसिस्टेंट, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आपकी 3x - ky = 7। दूसरी इक्वेशन आपकी 6x + 10y = 3। और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं, a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। क्योंकि हमने तो k की वैल्यू निकालनी, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। a1 कितना आपका 3 है, a2 कितना है 6 है, = b1 आपका कितना है -k, और b2 आपका कितना है 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -6k = 30 एंड k = क्या होगा आपका 30/-6, यानी कितने पे चल जाएगा आपका -5। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का -5, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट दे रखे, इनमें से ट्रू कौन सी नहीं है। पहला, ए नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ट्रू है। ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये भी ट्रू है। ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये भी ट्रू है। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ये आपका फॉल्स है। तो आंसर तो इसका डी हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों है। देखिए सीकेंट क्या होती है, अगर सर्कल में आप कोई भी लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं जो सर्कल को काट के जाती है, इस पॉइंट से जा रही है, तो इस पॉइंट से एक सीकेंट होगी, इस पॉइंट से एक सीकेंट ये होगी, इस पॉइंट से एक सीकेंट, ऐसे आप इस पॉइंट से कितने सारे सीकेंट, बहुत सारे सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला ट्रू है।
ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट सर्कल, किसी एक पॉइंट पे, सर्कल के एक पॉइंट पे, मान लीजिए ये सर्कल है आपका, इसके एक पॉइंट पे क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कर रखा हमने, तो सेकंड भी ट्रू हो गया। ए कोड इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होता है आपकी, कोड, सही तो है, इनको मिलाने वाला लाइन को आप क्या बोलेंगे, कोड कहेंगे। जैसे सर्कल ये दो पॉइंट है, इसको मिलाएंगे क्या आपकी कोड होगी, तो ये भी ट्रू है। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, इनसाइड ए सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये फोर्थ क्वेश्चन, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म यानी कि an इज इक्वल टू क्या आपकी 7n-4, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी का कॉमन डिफरेंस बताना आपको। तो पहले आप a1 फाइंड आउट कर लीजिए, a1 करेंगे तो n की जगह 1 -4, 7 में से 4 जाएंगे कितना जगह 3, ऐसे a2 फाइंड आउट कर लीजिए, 7 n की जगह 2 -4, 14 -4 यानी कि 10, और d कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होगा आपका, a2 -a1 कर दीजिए, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, तो कॉमन डिफरेंस कितना 7, इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, ए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, राइट सर्कुलर कोन और स्फीयर दोनों का रेडियस कितना आपका 5 सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का और कोन का वॉल्यूम क्या आपका इक्वल है। आपने करना क्या है, हाइट ऑफ कोन बतानी है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, पहली बात तो दोनों का रेडियस किसका, कोन का, ये आपकी कोन है और ऐसे आपका स्फीयर है। मान लीजिए दोनों का रेडियस कितना दे रखा है, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। गिवन क्या है कि वॉल्यूम दोनों का बराबर दे रखा है। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ स्फीयर का, और कोन का क्या होता है 1/3 πr² वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करें, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, यहीं पे 3 से 3 भी कैंसिल कर देंगे, और यहाँ क्या आपका देखिए ये r² है, यहाँ r³ है, तो क्या रह जाएगा r रह जाएगा, यानी h इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 4 × r, h विल बी इक्वल टू 4r, r कितना आपका 5 है, तो कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है कोन की कितनी आ जाएगा आपकी 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स बी ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन क्या है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। गिवन क्या आपको टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा ये क्वेश्चन आपका सिक्स्थ है। टेंजेंट थीटा आपको दे रखा है 5/2, आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर देता, कोस से डिवाइड कर देता हूँ। कैसे 4 sin थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में sin थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा। क्या हो जाएगा देखिए, साइन बाय कोस टेंजेंट बन जाएगा, यानी कि 4 टेंजेंट थीटा प्लस कोस बाय कोस क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये साइन बाय कोस टेंजेंट यानी कि 4 टेंजेंट थीटा और माइनस कितना 1 है। 4 टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी 5/2 है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा की जगह क्या लिखा आपने 5/2 माइनस 1 अपॉन 4 5/2 प्लस 1, इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 और ये भी 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 माइनस 1, 5 2 जा 10, उल्टा कर दिया, ऊपर प्लस था और नीचे क्या था माइनस था, नीचे माइनस था, तो ये 10 प्लस 1 और ये 5 2 जा 10 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा आपका 11/9। तो आपका
जो 6 जो है क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा आपका 11/9। 7th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए आप इसको। 7th क्वेश्चन, 7th में इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन एट पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर एट O। इसका सेंटर O है और पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। एंगल TPQ 110, देन एंगल POQ इज इक्वल टू, आपने एंगल POQ को बताना है। देखिए ये आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को देखिए, पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपका है सर्कल, कुछ ऐसे ही है, और यहाँ आपकी क्या है, टेंजेंट है ऐसे, ये टेंजेंट है पॉइंट P पे। ये आपका सेंटर O है, सेंटर O है, और उधर कोई पॉइंट दे रखा आपका Q पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे ये पॉइंट Q दे रखा है, इस OQ को भी मिला रखा है। यहाँ पॉइंट T है और एंगल TPQ दे रखा है 110, एंगल TPQ इज इक्वल टू 110 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये वाला पूरा एंगल जो है आपका कितना है, 110, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या आपका 110, 110 दे रखा है। अब अपने को ये पता है कि टेंजेंट के बीच में और रेडियस के बीच में जो एंगल जो बनता है वो कितने का होता है, टेंजेंट के रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। यानी कि ये वाला एंगल, इतने वाला पार्ट, ये कितने का है, 90 का है ये वाला पार्ट। अगर ये पार्ट 90 का है ये वाला, तो उधर कितना बचेगा फिर, ये 110 है, 110 में से 90 जाएगा तो ये पार्ट कितना बचेगा आपका, 20 बचेगा। ये पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस एंगल का नाम OPQ, एंगल OPQ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 में से आप 90 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्योंकि OP और OQ आपकी क्या है, इक्वल है, OP और OQ आपके क्या है, इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड के एंगल भी क्या, ट्रायंगल के अंदर इक्वल साइड हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स ये एंगल भी कितने का हो जाएगा आपका, 20 का हो जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ के अंदर बात करें तो ये एंगल 20 का, ये एंगल 20 का, ये आपने बताना है POQ। और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। यानी कि एंगल ये जो बचेगा आपका POQ किसके इक्वल होगा आपका, 180 में से आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 140 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 140 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है जी। 8th क्वेश्चन देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 माइनस 5/2 का रूट एंड 5/2 का रूट इज। एक ऐसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके 2 0 दे रखेंगे, पॉलिनोमियल क्या बनेगी इन 2 0 से। देखिए 2 0 जो है वो आपकी क्या दे रखी हैं, 2 zeros, एक तो दे रखी है -5/2 का रूट, दूसरी दे रखी है आपकी 5/2 का रूट। और जब आपको 0 दे रखी हैं और उनसे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसमें ध्यान रखना मैंने यहाँ पे k लिखा है, जनरली जरूरत पड़ती नहीं इस क्वेश्चन में पड़ेगी, k अगर नहीं लेते तो भी न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, k आपको लेना होता है। ये तो कैसे करेंगे, देखिए k एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा क्या आपका, ये आपका एल्फा मान लीजिए, इसको क्या कह दीजिए, बीटा कह दीजिए, वो आपका है -5/2 का रूट प्लस बीटा आपका क्या है, +5/2 का रूट, और बाहर आपका क्या है x प्लस एल्फा बीटा क्या आपका 5/रूट और 5/रूट, एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या बनेगा आपका ये k इंटू एक्स स्क्वायर -5/रूट एंड +5/रूट, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये तो 0x, और ये क्या हो जाएगा एक माइनस का, ये माइनस क्या बन जाएगा आपका 5/2, 5 इंटू 5 रूट, जब दोनों सेम हो जाए क्या बन जाएगा आपका ये 5/2 हो जाएगा। यानी आप इसमें क्या कह सकते हो, k इंटू एक्स स्क्वायर, 0 की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा आपका 5/2। अब आंसर देखिए आपको इनमें से क्या चाहिए,
ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो 0 हो चुका। इनमें से कोई हो सकता है, इनमें से। तो यहाँ देखिए 8x² - 20 की बात करूँगा मैं, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसकी कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे k की वैल्यू को रखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, k की वैल्यूज़ को रख के देखिए, अलग अलग रख के देखें। तो अगर मैं यहाँ पे 8 अगर करना चाहता हूँ, यहाँ पे 8 करना चाहता हूँ, तो इसको k की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, 8 ले लूँ। यहाँ पे आप k की जगह क्या रख दीजिए, 8 रख दीजिए। 8 रखते क्या हो जाएगा आपका ये x² - 5/2। और उसको आगे जब सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये 8x² - 5/2 × 8, 2 4 जा 8, क्या बन जाएगा 8x² - 20। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 8x² - 20 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका हुआ 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। 45 ऑब्जर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपने बताना क्या है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास बताने के लिए आपको पहले तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है कौन सी। तो क्लास इंटरवल है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिखता हूँ मैं, क्लास इंटरवल CI कहाँ से कहाँ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 45। फिर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी 5, 9, 15, 10 एंड 6। उसके बाद हम निकालते होते CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे आती है, 5 + 9 क्या हो जाएगा आपका 14, 14 + 15 क्या हो जाएगा आपका 29, 29 के अंदर आप 10 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 39, और फिर आपका क्या हो जाएगा ये 45। इसको आप क्या कहते होते हैं, n कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, n। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए अपने क्या निकालना होता है, n/2 निकालना होता है। n/2 यानी कि 45/2, 45/2 क्या बनेगा आपका 22.5। अब यहाँ देखिए इस CF के अंदर 22.5 कहाँ आएगा, 22.5 कहाँ आएगा। तो 22.5 देखिए 14 लेके आपका 29 है, तो इसके अंदर आ चुका आपका ये। और इसके सामने मीडियन क्लास क्या आपकी 20 से 30। तो मीडियन क्लास क्या है यहाँ पे आपकी, मीडियन क्लास इसमें क्या आपकी 20 से 30 है। और इसकी अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 30। यही तो पूछा था इसके अंदर अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 30 हो जाएगी, अपर लिमिट विल बी 30। 10th क्वेश्चन देखिए, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल। ये AB और CD दो सर्कल हैं, O इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इफ एंगल BOC ये वाला एंगल, ये कितने का दे रखा है आपका 80 का दे रखा है। एंड OA इज इक्वल टू OD, ये OA और OD भी इक्वल दे रखी है। देन ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC आर इक्विलेटरल और सिमिलर हैं, आइसोसेलेस और सिमिलर हैं, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर या डू नॉट सिमिलर। इनमें से आपने एक को बताना है। तो पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद करते हैं बात इसकी। 10th क्वेश्चन, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल के अंदर दो कोड हैं, ऐसे 2 कोड्स आपकी। ये कोड है आपकी AB और ये है CD, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रखी हैं। ये एंगल BOC, एंगल BOC कितने का 80 का दे रखा है। इसको ज्वाइन कर रखा है, इसको ज्वाइन कर रखा है, और ये दे रखा है कि OA और OD आपकी दोनों क्या है इक्वल है। OA और OD क्या आपकी इक्वल है भाई। अब ये एंगल अगर 80 का है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी कितने का हो जाएगा आपका 80 का हो जाएगा, एंगल 80 का हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल DOA जो है आपका एंगल यहाँ पे DOA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80 का हो जाएगा, ये वाला जो वो 80 का दे रखा है। अब क्योंकि OA और OD इक्वल है आपकी, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल। ये मान लीजिए एंगल X है, ये एंगल आपका क्या है X है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये 80 का है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180।
तो ये 80 है, तो इन दोनों का सम कितना बच जाएगा आपका 100 बच जाएगा। 100 बचेगा, इट मीन्स x आपका कितना हो जाएगा 50 का हो जाएगा। x कितने का आपका 50 का होगा। ये अगर आपका 80 का है तो 180 में से 80 जाएंगे 100, और ये दोनों इक्वल तो 50-50 हो जाएंगे। चलिए अगली बात एक आपने 10th में किया था, 9th में एक थ्योरम की थी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कैसे होती थी वो, ऐसे है। मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं आपके ए बी, इनने यहाँ कोई एंगल बना दिया, यहाँ कोई एंगल बना दिया, ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। तो उसी हिसाब से ये वाला एंगल x, तो ये देखिए ये एंगल x इसके इक्वल होगा, इसके होगा, क्योंकि ये पॉइंट ए सी पर बना हुआ और ये भी किससे बना हुआ है, ए सी बना हुआ है। तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ऐसे ही इन बी डी की बात करें तो यहाँ अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो ये एंगल x, ये एंगल x सारे x के हैं, और ये एंगल आपके 80 के हैं। तो आइसोसेलेस तो नहीं है, क्योंकि ये एंगल कितने के 50-50 के आए हैं, और ये 80 का है। हाँ इक्विलेटरल तो नहीं है, आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये भी आइसोसेलेस है। साथ में सिमिलर भी है, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हो गए। ए एंगल 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 प्रॉपर्टी से तीनों एंगल इक्वल हैं। दोनों ट्रायंगल आपकी क्या है, आइसोसेलेस हैं। तो ट्रायंगल आपकी आइसोसेलेस भी और क्या होगी आपकी सिमिलर भी होंगी। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका हुआ 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए, द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट नॉट रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल। तो इसके लिए आप क्या निकालते होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी से करेंगे। इक्वेशन आपकी क्या है 11th क्वेश्चन, इक्वेशन आपकी 11th क्वेश्चन की है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a कितना है आपका 1 है, b भी 1 है, और c इज इक्वल टू माइनस 1 है। b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, और c कितना आपका माइनस 1। तो 1 और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 5, जो कि आपका क्या है ग्रेटर देन 0। तो इस केस में आपके क्या होते हैं रूट आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में आपके रूट क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका भी, रियल एंड रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन आपका दे रखा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वैल्यू ऑफ 3 टेंजेंट थीटा। इजी सा क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन देखिए, थीटा 30 डिग्री दे रखा है, आपने वैल्यू बतानी है किसकी, 3 टेंजेंट थीटा। तो 3 और टेंजेंट थीटा मीन्स टेंजेंट 30, 3 और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यानी क्या हो जाएगा आपका 3/√3, 3/√3। तो यही दे रखा है, बस आगे करना ही नहीं इसको सोल्व, 3/√3। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। 13th क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396 by 7 सेंटीमीटर क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज, वॉल्यूम दे रखा है हेमिस्फीयर का, आपने क्या बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो 13th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है आपका, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका दे रखा है 396 by 7 सेंटीमीटर क्यूब। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 396 by 7, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 396 by 7, 7 से 7 कैंसिल, और आर क्यूब इज इक्वल टू 396, 3 ऊपर 2 एंड 22 नीचे, काट दीजिए इस आप इसको, 2 1 जा 2 और 2 9 जाइन 2 8 जा 16, और ये जाता 22 करेंगे 9 पे कट जाएगा भी, यानी आर क्यूब इज इक्वल टू 27, देन आर विल भी क्या होगा आपका 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला होता 3πr², 3πr², 3 पाई की जगह 22/7 और
आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3 इंटू 3, यूँ करोगे 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 इंटू 22/7 और 27 इंटू 54 एंड 5 और ये आपका 9/7 594/7 से ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ए बैग कंटेन्स 24 balls, टोटल बाल कितने इसके अंदर 24 है, इजी सा क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स 24 balls, 4 ब्लू हैं, 11 ग्रीन हैं, रेस्ट आर वाइट। तो 11 और 4 15 है, 24 में से 15 के कितने रहेगी 9, तो इट मीन्स वाइट कितनी है 9 है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज वाइट, तो वाइट बॉल कितनी है आपकी 9, टोटल कितने आपके 24, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 8 ज़ा 24, 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। 3/8 किसका 14th क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद 15th क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू पॉइंट -4 एंड -5 इज, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये था ना 15, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियर टू द पॉइंट -4 -5 इज, एक्स एक्सिस है ये आपका है, एक्स एक्सिस है और कोई ये आपका एक्स और वाई है। -4 5 पॉइंट कहाँ, यहाँ कहीं होता होगा, -4 5 मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ पे क्या है x -4 y क्या आपकी 0 है, और बाकी जो पॉइंट देखिए 0 0 0 0 पॉइंट क्या होगा ये वाला हो जाएगा आपका। फिर क्या है -4 0, ये -4 0 और -5 0 यहाँ कहीं होगा, और 42 का रूट और 0 ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पाएगा, इसके ऊपर सॉरी 41 का रूट और 0, क्योंकि यहाँ पे यही मिलेगा, क्या देखा आपका 41 प्लस का, तो यहाँ आएगा 41 का रूट और 0 यहाँ कहीं ना कहीं होगा। तो इस पॉइंट से इनमें नियरेस्ट पॉइंट कौन बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट की इसकी। तो किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है, बाकी तो सारे क्या बनेगा हाइपोटेनस बनेंगे ये। तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या बनेगा आपका -40 क्या हो जाएगा, सबसे नियरेस्ट पॉइंट इसका हो जाएगा -40। उसके बाद 16th क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन द मीडियन, मिडल मोस्ट क्या था आपका मीडियन ही होता है, जो नज़दीक होता है वो। उसके बाद 17th क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस divides the line segment joining the point this and this in ratio 1:2, the point is, आपने पॉइंट बताना है। तो देखिए क्या है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अपने को इसमें। 17th क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट दे रखे आपका, पॉइंट ए है सपोज कीजिए 2 and -3 और पॉइंट बी आपका क्या है 5 and 6, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट आपने इसको बताना है, एक्स एक्सिस पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पॉइंट और रेशियो क्या दे रखी है उस पॉइंट की, पी की क्या दे रखी है, मान लीजिए पॉइंट आपका क्या है एक्स वाई है, रेशियो क्या दे रखी है 1:2, इसको क्या कहते होते हैं m1, इसको क्या कहते होते हैं m2 कहते होते हैं। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे इट मीन्स वाई की वैल्यू तो क्या 0 होगी, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो वाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, वाई का तो पता ही है, तो हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं। एक्स क्या होता है फार्मूला आपका m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे निकालते होते हैं। m1 1 इंटू 5 प्लस m2 कितना आपका 2, x1 आपका कितना है 2 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2, 5 प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये कितना हो जाएगा 3 4 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 3, यानी x की वैल्यू क्या आपकी 3 और y की वैल्यू क्या आपकी 0, तो पॉइंट क्या जाएगा आपका 30 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, ठीक है 30। उसके बाद आपका 18th क्वेश्चन देखिए, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते हैं उनमें से एक कार्ड को निकाला है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, रेड फेस कार्ड की। अब अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, हम जो है प्लेइंग कार्ड्स की अगर बात करें, डायमंड होता है, आपका हार्ट होता है, क्लब और आपका स्पेड। ये डायमंड और हार्ट कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं, और एक इसके ब्लैक कलर के हैं। और फेस कार्ड की बात करें तो फेस क्या होता है? जैक होता है, क्वीन होती है, और आपका क्या होता है? किंग होता है। सेम इसमें भी जैक है, क्वीन है, किंग है, जैक है, क्वीन है, किंग है, सिर्फ फेस कार्ड की बात कर रहे हैं। अब रेड कार्ड के तो ये है ना, रेड कलर के तो 3 और 3 है, 3 और 3 क्या हो जाएगा आपके 6। टोटल आपके कार्ड कितने हैं? 52। तो 2 3 जा और ये आपका 26, तो क्या हो जाएगा 3/26। तो डी विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आपके 2 क्वेश्चन है असर्शन रीजन के। पहले तो आपको इसके स्टेटमेंट को देखना चाहिए कि असर्शन क्या है, रीजन क्या है। ए कब ट्रू होगा? जब आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे में क्या आपका बोथ आपके असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन सही नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा। असर्शन ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो सी लिखना आपको। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तब आपको डी लिखेंगे। देखिए पहला देखिए इसके अंदर क्या है, इनमें से आपने ए बी सी डी ऐसे आंसर बताने हैं। HCF ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF कितना होता है? 2 होता है, 2 ही होता है, सही है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए, मान लीजिए आपने छोटे छोटे यही ले लेते, 2 और 4 ले लीजिए, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। इनका अगर HCF निकालो कितना आएगा? 2 आएगा। आगे अगर आप 4 6 ले लेंगे कंसेक्यूटिव तो भी कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, ये बात तो भी, तो यानी कि पहली बात तो है ठीक, लेकिन दूसरा क्या है? इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि रीजन। इवन नेचुरल नंबर ठीक है 2 से डिवाइड होते, लेकिन यहाँ HCF निकालने वाली कोई बात तो नहीं दे रखी। वहाँ किसका जिक्र है? HCF के लिए। और यहाँ क्या है कि इवन नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो बात तो सही है लेकिन उसका रीजन नहीं बता रही है असर्शन का। इसलिए आपकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो तो ट्रू हैं लेकिन रीजन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका बी आ जाएगा। बी में क्या लिखना होता है? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है? उसके बाद आप करते 20th क्वेश्चन। असर्शन क्या दे रखा है? इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ, रेडियस को कर दिया हाफ, एंगल इज डबल, एंगल को क्या कर दिया? डबल कर दिया। देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन्स सेम, पेरीमीटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलिए देखते हैं करके इसको। देखिए ये जैसे आपका सर्कल है और ये हमारा क्या बन गया? यहाँ पे सेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस क्या आपका आर है। तो इसका पेरीमीटर कौन से वाली? ये वाली जगह होती है ये। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 × 2πr, ये फॉर्मूला होता है लेंथ निकालने के लिए। अगर ये क्या करेगा कि थीटा को डबल कर दें, यानी 2θ कर दें, 2π और r को क्या कर दें? रेडियस को क्या कर दें? हाफ कर दें, डिवाइड बाय क्या है? 360। यहाँ क्या होगा? देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? वही θ/360 और क्या आपका 2πr, यानी तो एक ही बात है क्या, कि अगर आप एंगल को डबल कर दें और रेडियस को हाफ कर दें तो लेंथ सेम रहती है, पेरीमीटर सेम रहता। हाँ भी पेरीमीटर सेम रहता है, तो असर्शन तो सही है। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन यहाँ दे रखा, देखिए रीजन में क्या है? द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज πr θ/180, यानी कि इनका लेंथ ऑफ आर्क जो निकालनी होती है यानी कि पेरीमीटर, वो क्या आपका πr θ/180 वही है, सेम, कुछ नहीं अलग इसके अंदर। देखिए क्या है, इसको आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? 2πr थीटा और नीचे क्या आपका 180, तो क्या बन जाएगा आपका? ये थीटा को पहले कर देता हूँ, फिर 2πr कर दिया और 2 × 180 का जो है आपका 360। ये तो वही तो फॉर्मूला होगा जो शुरू में हमने यूज़ किया है। इट मीन्स फॉर्मूला दे रखा है
तो आपका बोथ असर्शन एंड रीजन सही है और आपका रीजन जो हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए 20th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा।